अरे हिमांशी मैडम। हाँ सर बोलिए। मैडम मैं इस वेडिंग सीजन में अपने लिए परचेसिंग करने आया साड़ियों की अपनी शॉप के लिए। बिल्कुल। मुझे कुछ कलेक्शन दिखाई ना। हाँ सर आइए ना, मैं आपको डेली वेयर की कुछ साड़ियाँ दिखा एक मिनट देती मैडम, एक मिनट। हूँ। हाँ मुझे सर। डेली वेयर की साड़ियाँ नहीं देखनी, मुझे देखनी सिल्क साड़ियाँ, वर्क साड़ियाँ। डेली वेयर साड़ी कहाँ बिकती है? अच्छा भैया कैसे नहीं बिकती आप मुझे बताइए। मैडम मैं पिछली बार 100 साड़ियाँ लेके गया था, उसमें मान करके 10-20 साड़ियाँ बिकी है, 80 साड़ी का स्टॉक रह गया। क्योंकि सर उस वक्त आप थोड़ा सा कलेक्शन लेके गए थे, क्वांटिटी बहुत कम थी। अभी आप देखिए कि शादियों के सीजन के अंदर डेली वेयर के लेने देने के हिसाब से साड़ियाँ बहुत ज्यादा बिकती है, ठीक है। और वही सारे कलेक्शन हमें कैसे देने होते हैं कि भाई अगर आप अपने रिलेटिव्स को दे रहे हैं या फिर 10 साड़ी आप किसी को अलग दे रहे हैं रिलेटिव्स को और 80 साड़ी आप अलग दे रहे हैं, तो कैसे मेजरमेंट जमेगा। इनफैक्ट कि आपको लोग बोलने लग जाएंगे क्या है, साड़ियों के बजट के अंदर भेदभाव कर दिया है क्या। तो ऐसी सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। इनफैक्ट कि इन सारे कलेक्शंस के अंदर जब तक आप बल्क के अंदर ऑर्डर नहीं लेंगे, जब तक ये सारी चीजें आप बल्क में नहीं रखेंगे, कस्टमर का फ्लो आपकी दुकान पे प्रॉपर नहीं आ पाएगा। और यही सारी चीजें अगर आप डेफिनेटली समझना चाहते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, तो आज का ये वीडियो ना कंप्लीटली जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन डेली वेयर साड़ीज के अंदर। देखिए डेली वेयर साड़ी का जो ये चैनल है ना, उससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि भाई दुकान अगर हम नई शुरू करें या फिर हमारी पुरानी दुकान ही क्यों ना हो, अगर कस्टमर का फ्लो कुछ इसी तरीके का देखना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लूज प्रिंट की साड़ियाँ क्यों इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट में रहती है। अभी जैसे मेरे कस्टमर ने मुझसे पूछा था कि भाई वेडिंग सीजन की तैयारी करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ साड़ियाँ प्रोवाइड करवा दीजिए। तो एक बार के लिए तो मुझे हंसी आ गई थी कि भाई यहाँ पे परचेसिंग करने के लिए सिर्फ सिल्क साड़ी और हैंडवर्क की साड़ियाँ परचेज करने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भाई किस तरह की कलेक्शन ना सबसे ज्यादा दुकान के अंदर रखने चाहिए। अभी मुझे आप ये बताइए, शादियों के अंदर हैवी साड़ी सबसे ज्यादा बिकेगी या फिर लूज प्रिंट वाले कैटलॉग कलेक्शन ज्यादा बिकेंगे? अभी आप भी मुझे कमेंट ये करेंगे कि मैडम सबसे ज्यादा तो कैटलॉग प्रिंट बिकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा ना लेने देने के हिसाब से साड़ियाँ चाहिए होती है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जितना लो बजट के हिसाब से, जितनी हम क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी क्वालिटी के हिसाब से हम परचेजिंग करके स्टॉक को मेंटेन करेंगे, उससे ज्यादा जो है हमारी सेल होगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो एक ब्रांड है ना, फैक्ट्री है ना, तो इस काउंटर को क्यों हमने गोदाम की तरह बना के रखा है, क्योंकि भाई हमारे जितने भी कस्टमर आते हैं ना, सबसे पहले एंटर होते ही इसी काउंटर के ऊपर आके अटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई सिल्क साड़ियाँ क्या है, परचेस कर लेंगे बाद में भी, हैंडवर्क वाली साड़ियाँ क्या है, बाद में भी परचेस कर लेंगे, ये तो हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन रहता है पैकिंग वाला। पैकिंग वाला कैसे भाई, लेने देने के हिसाब से शादियों के अंदर आप सभी को पता ही है कि भाई साड़ियाँ देनी होती है उन्हें सभी को, और सबको एक जैसी ना दे तो भाई लोगों के ताने भी सुनने पड़ जाते हैं कि भाई तूने तो ऐसी साड़ी इसको दी थी, मुझे तो ऐसी साड़ी दी। तो इसीलिए आप क्या करते हैं कि भाई कलर अलग अलग होंगे तो चलेगा, पर डिजाइनिंग सिमिलर चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट आपको कैसे मिलेगा, जब कोई दुकानदार बल्क के अंदर ऑर्डर रख रखा होगा, फिर आप वहां से जाके परचेजिंग करेंगे। तो बस यही चीज आप भी समझिए कि अगर एक दुकानदार बने है ना, तो सबसे पहले फेस्टिवल सीजन के अंदर, वेडिंग सीजन के अंदर आप बल्क के अंदर बजट लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितनी बल्क में साड़ियाँ रहेगी उतना ज्यादा स्टॉक बिकेगा। इसीलिए हम कभी भी क्या करते हैं ना, अपने कोई भी सप्लायर, जैसे कि अपने एरिया के नियर बाय कोई भी सप्लायर होता है, वहां से जाके हम साड़ियाँ खरीद रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि इसके पास एक ही डिजाइन के अंदर 100 पीस भी मिल जाएंगे, भले ही वो दाम ज्यादा लेता होगा लेकिन मिल जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप उससे ज्यादा दाम के अंदर वैरायटी ले रहे हैं, तो यही अगर वेडिंग सीजन के 1-2 महीने से पहले से अगर आप तैयारी शुरू कर दे, तो आपके पास में पहले बजट आ जाएगा ना, वही सारा स्टॉक भी आपको मिल जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि आगे कैसी डिमांड बढ़ेगी और उतना ज्यादा प्रॉफिट आप पहले ही कमा चुके होंगे। तो ये सारी चीजें हमें भी समझ जानी चाहिए, मतलब कि ऊपर ऊपर वाली सोशल मीडिया वाली जो जिंदगी होती है ना, वो हमें नहीं जीनी चाहिए, बल्कि ये ऑफलाइन वाला जो फील्ड होता है वो भी हमें समझना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया में सिर्फ सिल्क और हैंडवर्क चलता है, लेकिन ऑफलाइन सीजन के हिसाब से हम देखें ना, ऑफलाइन मतलब कि हमारी दुकान सेल्स के हिसाब से, वेडिंग सीजन के हिसाब से, तो उसमें डेली वेयर की साड़ियाँ सबसे ज्यादा परचेज की जाती है और सबसे पहले स्टॉक वही लिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं कैसे मिलेगी आपको, 5 से 6 पीस का कैटलॉग दिया जाता है। कलर्स आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से अलग अलग कलर्स यूज किए गए, हर तरीके की डिजाइनिंग रखी गई है। अगर आपको लीची बिंदी कॉन्सेप्ट में चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कैटलॉग के अंदर प्रीमियम साड़ियों की वैरायटी चाहिए तो यहाँ पे आप देखिए प्रीमियम से प्रीमियम कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा। जैसे
जैसे ही यहाँ पे काउंटर बिखरा हुआ था, तो ये तो कर रहे हैं अपनी सारी की सारी वैरायटीज पैक, क्योंकि ये सारा स्टॉक बिक चुका है। तो अभी आप भी तैयार हो गई है, क्योंकि आप भी समझ गए होंगे कि अगर परचेजिंग करनी है, साड़ियाँ कितनी भी रखिए, हर रेंज की रखिए, लेकिन स्टॉक ज्यादा उसी का रखिएगा जो कि डेली वेयर साड़ी का हो। उसी से आपकी जो है सेल बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, और ब्रांडिंग अपने आप बनती जाएगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको समझ में भी आया हो कि वेडिंग सीजन में कैसे कमाया जा सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में वेडिंग सीजन के हिसाब से कौन से कलेक्शन पे ऊपर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। धन्यवाद।